श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष मानी जाती है। दोस्तों अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, तो बस आपको एक चावल की कटोरी एक कपूर के टुकड़े का अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा या फिर कालसर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना। यदि दोस्तों आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं, या फिर आपके बच्चों की विवाह शादी में रुकावट आ रही है, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके घर में पितृ दोष है। तो दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मीडियम साइज़ की कटोरी लेनी है। मीडियम साइज़ की कटोरी लेने के बाद आपको ये कटोरी जो है चावल से भर देनी है। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। कपूर का टुकड़ा आपको चावल के ऊपर ही रख देना है। और दोस्तों इस उपाय को आपको रात के 11 बजे से पहले कर लेना है। 8 बजे के बाद और 11 बजे से पहले कभी भी कर लीजिए। 11 बजे से पहले करना है या फिर 8 बजे के बाद। तो आपको 5 जुलाई को शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय रात में है करना है। तो आपको चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रख देना और इस कटोरी को आपको रात के समय लेकर आना है अपने घर के मेन गेट पर। अपने घर के मेन गेट के बाहर आपको ये कटोरी थोड़ी सी दूरी पर रख देनी है। जैसे आपके घर का मेन गेट है ना, बाहर का मतलब दरवाज़ा है, वहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर बाहर के साइड रख दीजिए चावल की कटोरी और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा। इस उपाय को रात के 8 बजे के बाद या फिर 11 बजे से पहले जरूर कर लीजिएगा। अब आपको इस कटोरी पूरी रात अपने घर के मेन गेट के बाहर वहीं पर रख देना है। जब दोस्तों अगला दिन हो ना, यानी कि शनिवार का दिन, तो शनिवार के दिन आपको जल्दी उठना है। सुबह स्नान करके जल्दी से आपको जहाँ पर आपने चावल की कटोरी रखा है वहाँ पर आपको आ जाना है। साथ में आपको माचिस भी लेकर आनी है। अब आपको अपने घर के मेन गेट पर आकर जहाँ आपने चावल की कटोरी रखा था उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा रखा था, वो आपको कपूर का टुकड़ा माचिस से जला देना है अपने पितरों का नाम लेते हुए। अगर पितरों का नाम याद है तो पितरों का नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो मन ही मन उसका स्मरण कर लीजिए। फिर जब तक कपूर का टुकड़ा जल रहा है ना दोस्तों, फिर आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। और कपूर का टुकड़ा जल जाने के बाद जो चावल बचेंगे ना, चावल आपको लेकर जाना है अपने घर से बाहर। जहाँ भी आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधा हो ना, बड़ा सा पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, तो वहाँ पर आप चले जाएं और इन चावल के दानों को आपको पेड़ के नीचे ही डाल देने हैं ताकि पक्षी इन्हें आकर चुग सके। बस आपको छोटा सा उपाय करना है, करके देखिए दोस्तों। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे और आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, तो भी आप इस उपाय को कीजिए। क्योंकि दोस्तों अमावस्या तिथि पर जो भी उपाय किए जाते हैं ना, वो पितृ दोष को समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। और आपको सबसे पहले इस उपाय करने के लिए लेना है एक बेल का फल। बेल का फल आप ले लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। बेल का फल आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब बेल का फल आपको अपने घर पर लाकर आपको जो बेल के फल का अंदर का गुर्दा होता है ना, वो आपको निकाल लेना है। इस गुर्दे को निकाल कर आपको गुर्दा अलग रख देना। अब जो बेल का जो खोपचा सा बचेगा ना, अब आपको सबसे पहले अपने घर में बनानी है पंजीरी। जैसे आप आटे की पंजीरी बनाते हो वैसे बना लीजिए। अब इस पंजीरी को बनाकर आपको इस बेल के फल में भर देनी है। और दोस्तों इस उपाय को आपको करना है सुबह 10 बजे से पहले। शुक्रवार के दिन इस उपाय को आपको 10 बजे से पहले कर लेना है। अब आपको बेल के फल में पंजीरी भर देनी है। इस बेल के फल को आपको हर घर के एक एक कोने में लेकर जाना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, उनसे एक बार इस बेल के फल को जिसमें आपने पंजीरी भरी है, इसे आपको स्पर्श करवा लेना है आपके घर में जितने भी सदस्य हैं।
जब आप स्पर्श करवा लो तो तुरंत ही आपको इस बेल के फल को लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो। आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले ये उपाय कर लेना है। अब पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको इस बेल के फल को उस गड्ढे में दबा देना है। फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को भी कर सकते हो। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है तो अभी आप इस उपाय को करके देखिए। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा या वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आपके किसी भी काम में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, बच्चों की शादी में अड़चन आ रही है, वो अड़चन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस उपाय करने से दोस्तों पितृदोष खुश होते हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो इस उपाय को भी करके देखिएगा।